दिवाली के दिन दिए जलाने का विशेष महत्व है। ऐसे में आज जानिए कि तेल या घी किसका दीपक जलाना चाहिए। साथ ही जानें कि दिया जलाना का सही नियम क्या है। दीपावली पर अक्सर चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं। हालांकि सभी घरों में दीपावली के अलावा प्रतिदिन पूजा घर में दीपक जलाए जाने का प्रचलन है। दीपक जलाना बहुत ही शुभ होता है। कहते हैं कि इसको जलाने के कई तरह के कष्ट दूर होते हैं। दीपक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक और आटे से बनाए हुए दीपक। दीपावली पर मिट्टी के दीपक ही जलाने का महत्व है। मिट्टी के दीपक अधिक शुभ होते हैं। देवी देवता के सामने जलाने जाने वाले दीपक धातु, लकड़ी या मिट्टी से बना होना चाहिए। दीपक में घी और तेल को मिलाना नहीं चाहिए। घी के दीपक में सफ़ेद खड्डी बत्ती लगाकर उसे देवी देवता के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए, यानी कि अपने बाएं हाथ की तरफ, जबकि तिल के तेल के दीपक को देवता के बाईं तरफ, यानी कि अपने दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। तिल के तेल के दीपक में लाल बत्ती रखनी चाहिए और ये बत्ती पडडी हुई होनी चाहिए। घी का दीपक देवता के लिए होता है, जबकि तेल का दीपक साधक की कामनाओं के लिए होता है। आप अपनी इच्छानुसार 1 या 2 दीपक जला सकते हैं। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि के लिए आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। घी का दीपक आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए रोजाना घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे देवी देवता भी प्रसन्न होते हैं। आश्रम और मंदिर में अखंड ज्योत जलाने के लिए भी शुद्ध गाय के घी का या तिल के तेल का उपयोग किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक शत्रुओं से बचने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भैरव जी के यहाँ भी सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। तिल के तेल का दीपक शनि ग्रह संबंधी समस्याओं से मुक्ति हेतु तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। महुए के तेल का दीपक जीवन साथी के लंबी आयु की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए घर के मंदिर में महुए के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अलसी के तेल का दीपक राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। चमेली के तेल से भरा तिकोना दीपक संकट मीचन हनुमान जी की पूजा करने के लिए और उनकी कृपा आप पर सदैव बनी रहे, इसके लिए 3 कोनों वाला दीपक जलाना चाहिए। 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक भैरव देवता को प्रसन्न करने के लिए 4 मुख वाला सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 5 मुखी दीपक किसी केस या मुकदमे को जीतने के लिए भगवान के आगे 5 मुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे कार्तिकेय भगवान प्रसन्न होते हैं। 7 मुखी दीपक माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहे, इसके लिए हमें उनके समक्ष 7 मुख वाला दीपावली पर माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा करने का विधान है। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए उनकी मूर्ति खरीदी जाती है। मूर्ति खरीदने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन्हें मूर्ति खरीदने से पहले हमें ध्यान देना चाहिए। दीपावली के त्यौहार में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। दीपावली इस बार 31 अक्टूबर को है, लेकिन इस पर्व का सिलसिला धनतेरस से ही शुरू हो जाएगा। धनतेरस के दिन से ही दीपावली पर्व की शुरुआत हो जाती है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा एक साथ की जाती है। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा के लिए हम सभी उनकी मूर्ति खरीदते हैं और दीपावली वाले उनकी स्थापना घर में करते हैं। उसके बाद दीपावली की संध्या में उनकी पूजा की जाती है। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिन्हें हमको माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति खरीदने से पहले ध्यान देना चाहिए। माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति इस तरह होनी चाहिए। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति यदि आप लेने जाते हैं तो पहले देख लें दोनों मूर्तियाँ आपस में एक ना हों। दोनों की मूर्तियाँ अलग ही होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी विष्णु जी की अर्धांगिनी है और भगवान गणेश उनके दत्तक पुत्र हैं। माँ लक्ष्मी के बाईं तरफ ही गणेश जी को विराजित करना चाहिए। दीपावली की पूजा के लिए माता लक्ष्मी की मूर्ति ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो कमल के फूल पर बैठी हों। पूजा के लिए माँ लक्ष्मी की न तो उल्लू की सवारी पर बैठी हुई मूर्ति हो और न ही खड़ी मुद्रा वाली मूर्ति। भगवान गणेश की मूर्ति यदि आप पूजा के लिए लेते हैं तो उसमें उनकी सूंड बाईं तरफ की ओर होनी चाहिए और भगवान गणेश की मूर्ति बैठी मुद्रा में ही खरीदें। पूजा में मिट्टी से बनी मूर्ति ज़्यादातर लोग घर लेकर आते हैं। इसके अलावा आप अष्टधातु सोने और चांदी की भी मूर्ति पूजा के लिए घर ला सकते हैं। ध्यान रहे,
पूजा के बाद भगवान श्री गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति को विसर्जित न करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन की अधिष्ठात्री देवी हैं और भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं। यदि दीपावली की पूजा के लिए आप भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर घर लाते हैं, तो माँ लक्ष्मी की लाल रंग की मूर्ति खरीदें और भगवान गणेश की पीले रंग की मूर्ति लें। यह दोनों ही रंग शुभ माना जाता है। विशेष रूप से माँ लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए और दीपावली के दिन इन दोनों की प्रतिमाओं को पूजा के लिए घर में स्थापित कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि मंगल का सीधा संबंध कर्ज से है, तो दिवाली दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन मंगल से संबंधित चीज़ें, गुड़ मसूर की दाल, लाल वस्त्र, तांबा आदि का दान करने से 100 गौ दान के समान फल मिलता है। बता दें कि त्रयोदशी तिथि की रात के पहले प्रहर में जो व्यक्ति किसी भेंट के साथ शिव प्रतिमा के दर्शन करता है, उस पर भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में उदासी ने अपनी जगह बना ली है, जिसके चलते आप अपनी कोई भी बात जीवन साथी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आज एक सूखा नारियल और एक कटोरी में पीला सिंदूर लें। अब उस सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर उसे गीला कर लें और उससे नारियल पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। अब नारियल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले हनुमान जी के आगे सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। फिर कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आपको लगातार व्यापार में नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो अपने व्यापार में स्थिरता बनाए रखने के लिए आज 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करें और पूजा के बाद उसे गले में धारण करें। अगर आप कर्ज के बोझ में फंसे हैं और उससे जल्द से जल्द बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज भौम प्रदोष के दिन आपको आसन पर बैठकर हाथ जोड़कर आर्णमोचक मंगल स्रोत का 11 बार पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपको कभी ऐसी आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े जब आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाए, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान जी की मूर्ति के आगे घी का दीपक जलाकर उन्हें बूंदी का प्रसाद अर्पित करें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर किसी के पास आपका पैसा फंस गया है और वह आपको पैसा वापस देने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज हनुमान जी को गुड्डे और चने का भोग लगाएं। साथ ही मंगल के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है एयुएम क्रान क्रीं क्रौम स भौमय नम। माँ, अगर आप अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं, आपको कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आज आपको हनुमान मंदिर जाकर शहद की शीशी भेंट करनी चाहिए। साथ ही भगवान के आगे हाथ जोड़ ढकर नौकरी में आ रही परेशानी से छुटकारा पाने के लिए विनती करनी चाहिए। अगर आप अपने सभी कार्यों में सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको ज़रूरतमंद लोगों को मीठी रोटी बांटनी चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सभी चीज़ों के बीच बैलेंस बनाए रखना चाहते हैं, तो आज आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसके पुएं बनाएं और गाय को खिलाएं। साथ ही मंगल के मंत्र का 51 बार जप करें। मंत्र है ऊ मंगलाय नम।